नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल चालिया समाज स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आज हम महत्वपूर्ण उपसर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे कि उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से हैं। ये उपसर्ग टॉपिक है वो हर भर्ती परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इनसे संबंधित भर्ती परीक्षा में प्रश्न आते भी रहते हैं। तो हम पहले अच्छी तरीके से उपसर्गों का संपूर्ण नोट्स टाइप अध्ययन करेंगे और आप अंत तक बने रहें, क्योंकि यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और रामबाण साबित होने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की उपसर्ग की महत्वपूर्ण क्लास। सबसे पहले उपसर्ग है और उपसर्ग की परिभाषा देखें। वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। यानी कोई भी शब्द होता है और उस शब्द के प्रारंभ में जब कोई शब्द जुड़ जाता है यानी उपसर्ग जुड़ जाता है और उसके पूरे अर्थ को परिवर्तन कर देता है तो वह उपसर्ग कहलाता है। जैसे विहार दिया गया है, विहारमन होता है घूमना, तो वी धनहार इसमें भी उपसर्ग है। प्रहार में प्र उपसर्ग दिया हुआ है तो प्र धनहार और प्रहार का होता है वार आक्रमण। व्यवहार में व्यवहार का अर्थ होता है आचरण और व्यवहार में वी है उपसर्ग दिया हुआ है अव और हार, यण संधि का उदाहरण है व्यवहार। इसी प्रकार उपहार उपहार का अर्थ होता है भेंट या नजराना, उपहार में उप धनहार यानी उप उपसर्ग है। परिहार में और परिहार का अर्थ होता है त्यागना, परिहार में प्रि उपसर्ग है, हार मूल शब्द है और परिहार का अर्थ होता है त्यागना। इसी प्रकार संहार में सम धनहार होता है और संहार का अर्थ होता है मारना। आहार आहार मन भोजन करना और आहार में आ धन हार यानी आ उपसर्ग दिया हुआ है। प्रतिहार में प्रतिधन हार प्रति उपसर्ग है और प्रतिहार का अर्थ होता है द्वारपाल और हार मूल शब्द है। तो इस प्रकार अब उपसर्ग की विशेषताएं देखें। ये शब्दांश होते हैं शब्द धन्यंश यानी ये शब्दांश होते हैं। ये जिस शब्द के साथ जुड़ते हैं उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। उपसर्ग कोई शब्द के पहले जुड़ते हैं और प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ये किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं। 4 नंबर है, इनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। ये शब्द के साथ जुड़ते हैं तब इनका अर्थ निकलता है और शब्दों के साथ उपसर्गों का प्रयोग करने पर संयोग और संधि नियम लागू होता है। लागू रहे ये आवश्यक नहीं है। अब है उपसर्गों के 3 भागों में बांटा गया है। पहला है तत्सम तत्सम के उपसर्ग यानी तत्सम जो संस्कृत भाषा के उपसर्ग हैं वो तत्सम उपसर्ग हैं। तद्भव हिंदी भाषा के उपसर्ग और विदेशी भाषा के उपसर्ग। 3 प्रकार के उपसर्गों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले तत्सम या संस्कृत भाषा के उपसर्ग की संख्या 22 होती है। इसकी ट्रिक भी कर सकते हैं। 8 बारी एल आय है और 4 बारी पे आएगा और 2 बार निर और 2 बार दुस, फिर 2 बार उ, 2 बार से और 2 बार नी। अति ए क्या देखे, अति, अधि, अनु, अव, अपि, अभि, अपि, आ। तो ये 8 प्रकार के ए के उपसर्ग होंगे संस्कृत भाषा में। 4 होंगे प्रति, प्र, प्रा, प्रि और 2 लिखे तो निर, निस और फिर 2 लिखें तो दुर, दुस। और ऊ के होंगे उद, उप और 2 से सु, सम और 2 नी और वी। ये इस प्रकार ये 22 उपसर्ग संस्कृत भाषा के हैं जो हिंदी में उपयोग लिए जाते हैं। सबसे पहला है अति उपसर्ग। अति का अर्थ होता है अधिक, अत्यंत, अति धन अंत, अत्यधिक, अति धन अधिक, अत्यावश्यक, अतिक्रमण, अतिशीघ्र, अल्प्य, अतिसार और अत्याचार। तो ये जो अति उपसर्ग के हैं महत्वपूर्ण, अतल्प्य ये है यहाँ पे। और फिर दूसरा है अधि। अधि का अर्थ होता है प्रधान, श्रेष्ठ और ऊपर। अधि की बात करें तो अध्यक्ष में अधि उपसर्ग है, अधिकार में, अधिधनकार,
अध्यापक में अधिधनापक, अध्यादेश, अधिमांश, अधिनियम और अधिन, ये इसमें भी अधि उपसर्ग हैं। अनु का अर्थ होता है पीछे। अनु की बात करें, अनु उपसर्ग किस में होता है? अनुमान में अनु, अनुगमन में अनु, अन्वेषण, अन्वेक्षक, अन्वय, अनुगामी, अनुशासन और अनुलोम, इन सभी में अनु उपसर्ग दिया हुआ है। चौथा है अप, और अप का अर्थ होता है बुरा या विपरीत। अप उपसर्ग, अप में शब्द देखें तो अपश्य, अपव्यय, अपकीर्ति, अपकार, अपव्यय, अपमान, अपकीर्ति, अपवाद, अपेक्षा और अपंग, इन सभी में अप उपसर्ग है और अप का अर्थ होता है बुरा या विपरीत। पांचवा है अपि, अपि का होता है भी, अपितु, अपिहित, अभिधान, इन सभी में अपि उपसर्ग दिया हुआ है। छठा उपसर्ग की बात करें तो अभी, अभी का अर्थ होता है और, तरफ और सामने। अभी और तरफ सामने, अभी का अर्थ होता है अभिधान, अभ्यास, अभिमान, अभिषेक, अभ्यागत, अभिमान, अभ्युदय और अभ्यर्थी, इन सभी में अभी उपसर्ग दिया हुआ है। सातवां है अव का अर्थ होता है बुरा व हीन। अवज्ञा, अवकाश, अवहेलना, अवधारणा, अवरोह, अवरोध, अवलोकन, अवसाद, अवगुण, इन सभी में अव उपसर्ग दिया हुआ है। आठवां है आ का अर्थ होता है तक। आमरण, आजन्म, आजीवन, आपाद मस्तक, आरंभ, आकार, आकर्षण, आदेश, आहार, आवरण, ये सभी में आ उपसर्ग दिया हुआ है। और नौवां है प्र का अर्थ होता है पहले। प्रहार, प्रकार, प्रमाण, प्रयोग, प्रसार, प्रधान, प्रचार्य, प्रभाव, प्रकृति और परिणाम, प्रवचन, इन सभी में प्र उपसर्ग दिया हुआ है और प्र का अर्थ होता है पहले। दसवां है प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक, प्रतिक्षण, प्रतिपल, प्रतिदिन, इन सभी में प्रति उपसर्ग है। प्रतिदिन क्षण, प्रतिदिन पल, प्रतिदिन में, प्रतिदिन दिन, प्रत्येक में, प्रतिदिन एक, प्रत्युत्तर में, प्रतिदिन उपकार, प्रत्याशा में, प्रतिकूल में, प्रतिघात और प्रतिघात में, प्रतिमा में, प्रतिमाश में, प्रतिरोध में और प्रतिक्रिया में, सभी में प्रति उपसर्ग दिया हुआ है। परा उपसर्ग, परा का अर्थ होता है विपरीत व उल्टा। प्राज्य, प्रभाव, पराक्रम, प्रकाष्ठा, परामर्श, पराजित और प्राविधा, इन सभी में परा उपसर्ग दिया हुआ है। अब 12वां है प्री का अर्थ होता है चारों ओर। परिधान, परिक्रमण, पर्यावरण, पर्यवसान, परिचालन, पर्याय, परिजन, परिचारिका, परिवार, पुरुषण, परिचर्चा और परिचय और परिणय, इन सभी में परि उपसर्ग दिया हुआ है। तो ये संस्कृत के 22 उपसर्ग जो हिंदी में प्रयोग में किए जाते हैं, हिंदी में काम में लिए जाते हैं। अब 13वां उपसर्ग देखें, निर का अर्थ होता है रहित व बिना। निर के शब्द देखें तो नीरव, नीरस, निरोग, निरंतर, निरुद्देश्य, निरुपम, निराशा, निराहार, निर्धन, निर्गुण और निर्मम, ये सभी निर उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। निस की बात करें तो निस का रहित और बिना अर्थ में प्रयोग किया जाता है। निस का निष्कपट, निष्काम, निश्चल, निस्वास, निष्फल, निष्प्रयोजन, निष्पाप, निस्सहाय, निसीम, निसार और निस्तेज, निष्कोच, निःशुल्क, निष्पक्ष आदि निस उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। बाकी 15वां है दुर, और दुर का अर्थ होता है बुरा, विपरीत और कठिन। दुर जो उपसर्ग होता है इसका अर्थ होता है बुरा, विपरीत और कठिन। इसके शब्द देखें, दुर्जन, दुर्गति, दुराग्रह, दुराशा, दुर्व्यवहार, दुर्व्यसन, दुर्घटना, दुर्संधि, जो बुरे गलत तरीके से की गई संधि, और दुर्भिसंधि, दु है धन, अभी धन, सम धन, धी, तो इसमें भी दुर उपसर्ग दिया हुआ है। 16वां उपसर्ग है दुस, बुरा, विपरीत और कठिन भी इस दुस का अर्थ होता है। दुष्कर्म, दुष्कपट, दुष्पाप, दुष्चाल, दुश्चिंत, दुष्परिणाम,
दुष्योजन, दुष्प्रयोजन और दुस्साहस, दुशासन, दुस्साहस, ये इन सभी में दुस उपसर्ग दिया हुआ है। शत्रुआं है सु का अर्थ होता है अच्छा और सरल। सुगम, सुशासन, सुपच्य, स्वागत और सुलभ। सुगंध, यहाँ पर सुगंध है। सुगंध, संयोग, सुरक्षा, सस्ती, सुव्यवस्थित, यानी सुधन, विधन, अवधन, स्थित, इन सभी में सु उपसर्ग है और सु का अर्थ होता है अच्छा व सरल। 18वां है सम, और सम का अर्थ होता है समान। संकलन, संगम, संगठन, संचार, संविधान, संचित, संजीवनी और संहार, संस्कृत, संस्कृत में भी सम उपसर्ग है। संस्कार, समदलकार और संस्कृति में समधनकृति, सन्यासी में समधन्यासी और संकृष्ट और सम्मोहन, इन सभी में सम उपसर्ग और सम का अर्थ होता है समान। 18वां है उद, और उद का अर्थ होता है ऊपर या फिर ऊंचा। उत्कोच, उत्खनन, उज्ज्वल, उद्धार, उद्दरण, उत्संकला, उत्कृष्ट, उत्कर्ष और उद्योग, इन सभी में उद उपसर्ग दिया हुआ है। 22वां उपसर्ग है उप, उप का अर्थ होता है पास, सहायक व नीचे। और उप उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं उपवास, उपयोग, उपवन, उपहार, उपधान, उपयुक्त, उपत्यका, उपाध्याय, उपचार, उपेक्षा, उपस्थिति, इन सभी में उप उपसर्ग दिए हुए हैं। 21वां है नी, और नी से का अर्थ होता है बड़ा, विशेष और निषेध। निबंध, निगोद, निषेध, निसार, निडर और निधन, निपुण और निगम, इन सभी में नी उपसर्ग है। और आज का जो महत्वपूर्ण संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं, और 22वां जो अंतिम उपसर्ग है विशेष और भिन्न अर्थ होता है इसका विकर्षण, विज्ञान, विधान, वियोग, विहार, विकेंद्रीकरण, विघटन, व्यवसाय, व्याकरण, व्यवहार, विनियंत्रण, वियोग, विनियोग, व्यायाम और विकट, व्याधि आदि महत्वपूर्ण उपसर्ग के शब्द हैं ये। आगे वाला है जो तद्भव यानी हिंदी के उपसर्ग, कल वाली क्लास में अध्ययन करेंगे। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण जो संस्कृत के जो 22 उपसर्ग हैं जो हिंदी में प्रयोग लिए जाते हैं, हम हिंदी में पढ़ते हैं, और लगभग 100% इन उपसर्गों से आता है। तो हमने उपसर्ग 22 थे, इनके बारे में और इनके अर्थ के बारे में जाना, और किस प्रकार के शब्द बनते हैं ये भी हम इस क्लास में हमने समझा और जाना। आशा करते हैं कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही में बेल आइकन दबा के रखें, क्योंकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।